अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ले आऊँ जी आपके लिए इंग्लिश कंपलसरी SSC1 की वीडियो। तो यहाँ पे जो पेपर था इट वाज़ वेरी 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 इजी। इतना आसान पेपर हमने ज़िंदगी में नहीं देखा जी। तो यहाँ पे मीडिया में अपने बच्चों को शुरू से कहता रहता था इस पैराग्राफ को करो। चलो पैराग्राफ को छोड़ो यार, जो मर्जी है, क्योंकि आंसर तो ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे इसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं पहले हम देख लेते हैं। पहला क्या था, ये डाउन ट्रोडन। तो ये डाउन ट्रोडन पे मैं फोकस अपना ले जाता हूँ। तो ये डाउन ट्रोडन था, इसका मतलब होता है कि डाउन ट्रोडन पीपल जो कि कमज़ोर तबका है, गरीब तबका है। उसके बाद विजिलेंट का वो कहते हैं ही हैज़ विजिलेंट, इट इज़ अ विजिलेंट इंस्टीट्यूशन, बेस्ट इंस्टीट्यूशन। विजिलेंस का मतलब होता है नज़र, तेज़ तराज जो चीज़ नज़र रख सकती हो। उसके बाद यहाँ पे अकाउंटेबल का मतलब होता है हेल्ड अकाउंटेबल। तो अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह जो होता है। तो इतने आसान मीनिंग आए थे। उसके बाद क्वेश्चंस पे हम आते हैं। पैराग्राफ ये मीडिया एंड इट्स रोल वाले 3rd चैप्टर से आया है। और पहला मैंने आपको क्या बताया था कि सवाल आपके पास हमेशा कंपलसरी आएगा, जिसके ये मार्क्स हैं 5 + 1 6। एक टाइटल का मार्क्स है और उसके बाद जो हमारे पास बाकी मार्क्स हैं ये किस चीज़ के हैं, समरी के। राइट द समरी ऑफ द पैसेज एंड आल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। उसके बाद हाउ मीडिया अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस। तो यहाँ पे हम इधर ऊपर आते हैं तो मीडिया का ढूंढते हैं कि उसने कैसे किया। ये इसका दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ वेरी लार्ज ऑडियंस, इट इज़ थ्रू द मीडिया वर्ल्ड वगैरह वगैरह। इसको नीचे ग्लोबल विलेज तक लिख लें, आप जहाँ मर्जी लिखें। उसके बाद है, डू यू एग्री दैट मीडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एक्सप्लेन योर आंसर। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं जी। आप ये भी इसमें डाल सकते हैं, मीडिया हेल्प टू शेयर पीपल नॉलेज इन द वर्ल्ड ऑफ देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियन आर एक्सप्रेस्ड। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि मीडिया अट्रैक्ट्स अटेंशन ऑफ वेरी लार्ज ऑडियंस, और ये सारा कुछ लिख सकते हैं। और इसमें इसका भी यही जवाब आप लिख सकते हैं और अपने पास से भी इस आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मीडिया हमारी लाइफ का किस तरह बना। थ्रू मीडिया वर्ल्ड हैज़ बिकेम ग्लोबल विलेज। तो डिस्कस करें तो इसमें हमारे पास अगर हम आएँ तो यहाँ पे ऊपर पैराग्राफ में वापस आएँ तो यहाँ पे हमें मिलता है जी इट इज़, ये आपने शुरू से लेकर लिखना है और ये इट हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज तक इसको लिख देना है। तो ये फर्स्ट 3 लाइन्स आपकी ये आंसर हैं, ये ग्लोबल विलेज लिखा हुआ है। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएँ तो कौन सा है जी, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मीडिया टू बी वेरी विजिलेंट एंड ऑनेस्ट। तो ये लिखा है इट वुड, यहाँ से इट वुड नॉट रॉन्ग टू द say that media is the most vigilant institution that keeps eye on every segment of the society through debates, report talks, it makes everyone accountable और and answerable। तो ये इसका ये जवाब है। उसके बाद हमारा क्या आता है जी, इन टूडेज़ वर्ल्ड मीडिया प्लेज वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल इन सोसाइटी। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करके इसको लिख सकते हैं और नीचे मीडिया प्ले पॉजिटिव रोल एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी, ये इसका आंसर है। उसके बाद राइट द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। तो डाउन ट्रोडन का मतलब होता है लो लेवल पीपल या लो कास्ट पीपल, इसमें कोई भी लिख सकते हैं। विजिलेंट का मतलब शार्प होता है। उसके बाद अकाउंटेबल का मतलब होता है टू गिव एक्सप्लेनेशन या टू बी आंसरेबल। और उसके बाद यहाँ पे हम आएँ तो पैराफ्रेजिंग आती है। कल जो सब्जेक्टिव वाली वीडियो डाली थी अगर जाके देखो तो उसमें जो पहला स्टेंजा था वो उसमें मैं चीख के आपको कहा था, आई वंडर्ड लोनली एस अ क्लाउड, आई वंडर्ड लोनली एस अ क्लाउड। कर लो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यहाँ पे भी ये पहले नंबर पे है या नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए में पहले नंबर पे आई वंडर्ड लोनली एस अ क्लाउड आपको लगता है लिखा हुआ नज़र आ रहा है। कल हमने इसकी राइम स्कीम भी की थी, मैंने आपको करा के दिखाई थी। और उसके बाद हुज़ वुड, ये हुज़ वुड वाला भी आपको जब मैंने सेकंड में इसके आई थिंक सो क्वेश्चन आंसर थे, और ये हुज़ वुड वाला भी मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट है। तो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है, ये देखें आपको नज़र आ गए दोनों के दोनों साथ साथ। उसके बाद हमने करना है यहाँ पे इसकी पैराफ्रेजिंग 3 लाइन की यही थी कि पोइट इज़ वंडरिंग लोनली एस अ क्लाउड लाइक अ क्लाउड फ्लोट्स ऑन द हाई वेल्स when the poet saw all the crowd of golden daffodil beside the lake and beneath the trees they were fluttering and dancing in the breeze। बस ये इसकी पैराफ्रेजिंग है। तो दूसरे वाले की भी देख लीजिएगा, अब आपने पता नहीं कौन सी किया। उसके बाद मैंने आपको ये वाला मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉपिंग बाय वुड से, बल्कि डैफोडिल वाली पोएम से है।
जो स्टेंजा है, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माय काउच आई लाई इन अ वैकेंट और पेंसिव मूड दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई एंड माय हार्ट विद प्लेयर फेल्स एंड डांसेस विद डैफोडिल्स। तो यहाँ पे है व्हाट डज द मेमोरी ऑफ गोल्डन डैफोडिल हैज़ मूड ऑन द पोइट। तो ये कल क्वेश्चन डिस्कस किया था। पोइटिक डिवाइसेस इसमें कौन सी यूज़ हुई हैं? तो पोइटिक डिवाइसेस इसमें जो भी हमारे पास राइमिंग स्कीम यूज़ हुई है, उसके बाद यहाँ पे पोइट ने अपने आप को उससे कंपेयर किया है, तो यहाँ पे सिमिली पर्सोनिफिकेशन वगैरह भी यूज़ हुई है। उसके बाद राइट डाउन द राइम स्कीम। तो कल मैं जब आपको कह रहा था राइम स्कीम पे प्रॉपर, मैंने एक वीडियो जो लाइव वीडियो में बच्चे आए थे उनको राइम स्कीम भी सिखाई थी स्टेंजा की। तो यहाँ पे हमने राइम स्कीम देखी है इस स्टेंजा की। तो राइम स्कीम क्या बनती है? लाए आए को हम ए कह देंगे, उसके बाद मूड और सॉलिट्यूड को बी कह देंगे, और फिल्स और डैफोडिल्स को हम सी कह देंगे। तो इसकी राइम स्कीम बनेगी ए बी, उसके बाद दोबारा ए, फिर हमारा बनेगा बी, उसके बाद जी हमारा बनेगा सी सी, और उसके बाद हमारा क्या है? राइट द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। तो वैकेंट का मतलब होता है, वैकेंट का मतलब होता है सैड, इन अ वैकेंट उदास मूड। और उसके बाद प्लेयर्स, प्लेयर्स का मतलब क्या होता है कि खुशी से झूम, हैप्पी। और व्हाट डू यू द अंडरस्टैंड बाय द टर्म इनवर्ड आई, ये क्वेश्चन भी कल डिस्कस किया था सब्जेक्टिव वाली वीडियो में। तो यहाँ पे वो इनवर्ड आई का मतलब है कि उसकी आंखों के अंदर, मतलब मेमोरी एक जो रिकॉल होती है उसका, ये उस मतलब है। उसके बाद माय हॉर्स वाली भी मैंने आपको बताई थी। माय हॉर्स मस्ट थिंक क्वियर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। तो ये भी कल आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट टेंस है, और अभी देखें पेपर में, आप ज़रा गौर से देखें तो ये आ चुका है। तो व्हाई डज द लिटिल हॉर्स थिंक दैट इट इज़ इम्प्रॉपर टू स्टॉप इन द वुड। इसका ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, क्योंकि वो ये कह रहा था कि वो कभी पहले इस तरह वीरान जगह पे रुका नहीं है, तो वो इसलिए उसको, क्वियर का मतलब होता है कि उसको शौक लगा, अचानक से वो सोच रहा था ये क्यों हुआ। उसके बाद डिस्क्राइब द इमेजरी। तो इमेजरी कल मैंने आपको बताई थी कि आपके जो इमेज के ज़रिए आपके दिमाग में एक इमेज बन रही होगी कि वो अपने घोड़े पे साथ गया और उसका घोड़ा वहाँ पे डार्केस्ट वुड्स में खड़ा हुआ है, और इस तरह। तो राइम स्कीम इसकी क्या है? क्वियर, ये मैंने कल राइम स्कीम आपको बताई थी। क्वियर नियर को आप एक ए कह देंगे, और ईयर को ए, और बीच में जो दरमियान वाली लाइन है इसकी बी है, तो इसकी ए बी ए, ये इसकी राइम स्कीम है। उसके बाद अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग, क्वियर का मतलब होता है कि परेशान होना, उदास होना। उसके बाद क्वेरी करना, किसी चीज़ की क्वेरी, उसको वो इल्हाम, मतलब कि उसके दिल में क्वेश्चन उठा, क्वियर का मतलब क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद अंडरलाइन वर्ड एक ही है, इसका एक नंबर है। उसके बाद व्हाट इज़ द इवनिंग डार्क टर्म, वाई इज़ द इवनिंग डार्क दैम एज द यूजुअल। तो यहाँ पे क्योंकि वुड्स थे और फ्रोज़न लेक थी, तो डार्केस्ट इवनिंग इसलिए थी क्योंकि वहाँ पे मौसम ख़राब होगा या जो भी होगा, तो ऐसा यहाँ पे मंज़र था। तो अभी पेपर को हम टर्न करते हैं, और यहाँ पे हमारा पेपर इतना इजी पेपर था, और काफ़ी ऑब्जेक्टिव का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सब्जेक्टिव मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा, जिस तरह हमने कल तैयारी की थी, और ये स्टेंजा वगैरह सारे आ गए। बाकी एप्लीकेशन लेटर जहाँ मर्ज़ी से आए उसका आपको मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको मसला नहीं होना चाहिए, वो तो आप लोग कर ही लेते हो। तो एक मिनट में इसको ये क्लिप बोर्ड पे लगा दूँ और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये आप तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। तो फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द क्राइम स्टोरी, यूज़ द पैसिव वॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द गिवन ब्रैकेट्स। पुलिस वर कॉल टू द नेशनल सिक्योरिटी बैंक येस्टरडे। पुलिस वर कॉल्ड होगा, येस्टरडे की बात हो रही है, तो पुलिस वर कॉल टू द नेशनल बैंक येस्टरडे। द बैंक वॉज रॉब्ड, रॉब की जगह क्या होगा? यहाँ पे ब्रैकेट है कि बैंक से क्या हो गई? बैंक में चोरी हो गई। बैंक वॉज रॉब्ड होगा, और उसके बाद 1 बिलियन रुपीज़ वर स्टोलन। स्टील की जगह क्या हो जाएगा? स्टोलन। तो ये बहुत इजी पैराग्राफ आया, कल आपको मैंने इसकी प्रैक्टिस कराई थी, तो अगर आपने की है तो आप इसका आराम से जवाब दे सकते हैं। नो कस्टमर्स वाज हर्ट, तो इसका हर्ट का हर्ट ही रहेगा, हर्टेड नहीं होगा। बट 1 रॉबर वॉज शॉट बाय द पुलिस, तो वॉज शॉर्ट ही इसका होगा। मुझे नहीं लगता शॉर्टेड कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट ही होगा। यहाँ पे हर्ट का, नो कस्टमर वाज हर्ट, और द रॉबर वाज शॉट बाय पुलिस।
उसके बाद यूज़ द वर्ब इन द गिवन ब्रैकेट्स, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल। देखें आपको कहा था इसके अलावा प्रेजेंट पार्टिसिपल के अलावा कुछ नहीं आएगा। आगे इसमें से आपने कोई से 5 करने थे और ऊपर वाले तो सारी थी 5, तो यहाँ से हम सारों को डिस्कस कर लेते हैं। When met a girl a basket of flowers carry, we met a girl that carried a basket of flower, मेरे लिहाज से तो ये होगा या who carried होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है books in the childhood seem like old friend। उसके बाद बुक्स रीड है तो रीड का भी रेड होता है थर्ड फॉर्म इसकी, तो रेड इसका ही रेड ही होगा। उसके बाद आई हर्ड माई मदर टॉकिंग ऑन द फोन, टॉक की जगह टॉकिंग आ जाएगा। उसके बाद वो स्टोर्ड वेटिंग फॉर द टैक्सी। उसके बाद हैविंग लॉस्ट माई पासपोर्ट आई अप्लाइड फॉर अ न्यू वन। उसके बाद शी हर्ट हर लेग वाइल डैश द रोप वाइल स्किपिंग, ING आगे आ जाएगा। द लेटर वॉज बैडली रिटन, WRITTEN। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गए होंगे। पंक्चुएट में आ जाएँ तो यहाँ पे आपको बोला था पहला लेटर स्मॉल कैपिटल का इसमें होता है, तो पहला कैपिटल कर देना है। आई नो द एवरी किड प्रैक्टिकली, इसके आगे कॉमा लगेगा। द होल स्कूल ही सेज, द होल स्कूल इन्वर्टेड कॉमर्स में आ जाएगा। ही सेज सम ऑफ द गाइज इन द स्कूल ऑन द TV डू नॉट इवन नो, तो ही सेज के आगे जो भी सम ऑफ द गाइज होगा इसका एस कैपिटल हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमर्स में आ जाएगा। सम ऑफ द गाइज इन द स्कूल ऑन TV डू नॉट इवन नो द पीपल इन देयर ओन क्लास, तो यहाँ पे आखिर में फुल स्टॉप लगेगा। बाकी नीचे आए तो सेक्शन नंबर C में आते हैं। तो राइट एन ईमेल टू अमेरिकन फ्रेंड टेलिंग हिम आर अबाउट अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे आपने वही सारा पैटर्न लिखना था और बाकी दरमियान में उसको कोई भी पाकिस्तान की जगह के बारे में ब्रीफली लिखना था। उसके बाद एप्लीकेशन आ गई जी प्रिंसिपल को फन फेयर होल्ड करने के लिए, तो बहुत आसान एप्लीकेशन थी ये, तो बचपन से लिखते आ रहे हो। फेयरवेल अरेंज कर दें या कोई फ़न फेयर अरेंज कर दें। उसके बाद आगे आओ तो पैराग्राफ आ गए जी काइंडनेस पे और एग्ज़ामिनेशन पे। तो काइंडनेस पे बहुत आसान था कि हमें काइंड क्यों रहना चाहिए, ये तो सारे बच्चों को पता होगा। तो एग्ज़ामिनेशंस पे भी आप इसमें अपने पास से 80 से 100 वर्ड लिखने थे, कोई बहुत बड़ी इसमें भी वो नहीं थी। उसके बाद इतना आसान ट्रांसलेशन वाला पैराग्राफ आया नॉइस पोल्यूशन से कि नॉइस पोल्यूशन काजेज़ ओनली इन्वायरमेंटल डैमेज, के हमारी जो सोती आलूदगी होती है ये क्या काम करती है, ये ना सिर्फ हमारी इन्वायरमेंट ना सिर्फ हमारे माहौलियात को तबाह करती है बल्कि इसके हमारे बट इट हैज़ आल्सो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, बल्कि इसके मनफी असरात हमारी सेहत पर भी पड़ते हैं। इट कैन कॉज एग्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल, हेयरिंग लॉस, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन एंड इंसोमिया। तो ये क्या करती है, हमारे अंदर गुस्सा पैदा करती है, हमें टेंशन देती है। उसके बाद हाई स्ट्रेस लेवल हमें ज़हनी मरीज़ बनाती है और उसके बाद हेयरिंग लॉस हमारी क़ुव्वत समात को पे असर करती है। रेस्टलेसनेस हमें थकावट, ये इसका वो फिनोमेना होता है जिसमें आपको हर वक्त थके थके फील करते हैं। डिप्रेशन को डिप्रेशन उर्दू में लिख दें और इंसोमिया को भी इंसोमिया ही लिख सकते हैं। इंसोमिया कैन फर्दर लीड टू एंग्जाइटी। अब इंसोमिया को पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं। एंग्जाइटी मतलब इंसोमिया हमें मज़ीद डिप्रेशन या टेंशन में ले जाता है। और बैड टेम्पर, इमोशनल स्ट्रेस इन एडिशन टू नॉइस पोल्यूशन कैन सीरियसली अफेक्ट द लर्नर्स। तो इसमें मज़ीद ये कि जो सोती आलूदगी होती है ये हमें सीरियसली मतलब हमें ज़्यादातर बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है लर्नर्स पे, जो सीखने वाले बच्चे होते हैं उन पे असरअंदाज करती है। इट गिव देम अननेसेसरी मेंटल एंड फिज़िकल टेंशन, ये उसको गैर ज़रूरी ज़हनी और जिस्मानी अजियत देती है। तो उसके बाद राइट अ डायलॉग बिटवीन
डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन। तो एक बच्चा आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, दूसरे ने कहा वालेकुम सलाम। तो उसने कहा क्या कर रहे हो, क्या हाल चाल है? उसने कहा ठीक ठाक। तो उसने कहा यार गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा हो रही है, इट्स गेटिंग हॉट आउटसाइड। तो उसने कहा आई नो दैट इट इज़ ड्यू टू दैट मैन इज़ इट इज़ ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन दैट वी आर कटिंग अ लॉट ऑफ ट्रीज़ एंड वी आर नॉट प्लांटिंग द ट्रीज़। तो फिर आगे से उस बच्चे ने कहा कि वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़ टू गेट रिड ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग एंड हीट इफ़ेक्ट्स। और उसके बाद उसने गवर्नमेंट का डिस्कस कर दिया कि रिसेंटली आवर गवर्नमेंट हैज़ टेकन इनिशिएटिव्स ऑन ट्री प्लांटेज एंड वी हैव प्लांटेड 1 बिलियन ट्रीज, सुनामी वगैरह ये जो भी इन्होंने कोई किया हुआ था, तो इसके बारे में भी लिख सकते थे। और उसने कहा कि येस वी शुड आल्सो रेज अवेयरनेस ऑन ट्री प्लांटेशन। और फिर उस बच्चे ने कहा येस आई विल आल्सो टॉक टू माय फ्रेंड और वी विल गो टू सम नर्सरी एंड आल्सो प्लांट सम ट्रीज़। तो इतनी बातें, इतनी कहानियाँ हैं, तो बताता जाऊँ तो टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये 2022 एक का पेपर था, तो बहुत इजी पेपर था, बहुत इजी पेपर था। तो आप बताइए आपका पेपर कैसा हुआ और कैसा लगा गैस, और इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आगे लेके आऊँगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।